चिड़िया की यह कहानी सुन लो, जिंदगी में सही निर्णय लेना सीख जाओगे। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोनी था। वह अपने 3 प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। उसका सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ था। वह एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोनी रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह से सब बातें रोज सोनी अपने बच्चों को सिखाती। सोनी रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। उसकी सुरीली धुन बच्चों के दिल को खुशी से भर देती थी। सोनी का एक पुराना दोस्त चीपू कौआ था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोनी के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। जब सोनी बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीपू भी आ गया। चीपू ने सोनी से पूछा, सोनी, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना? कल उसने कबूतर के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतर के लिए दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। सोनी ने बताया, हाँ भाई चीपू, मैंने भी सुना है कि उसने कबूतर के 2 बच्चों को खा लिया। अगर वो समय से ना आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाती। चीपू ने आगे बताया, देखो सोनी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ कि उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा था। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोनी चीपू की बात सुन डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोनी ने अपने दोस्त चीपू से मदद मांगी। सोनी ने चीपू से कहा, चीपू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना हो हम सबके बच्चे बारी बारी से खा जाएगी। चीपू सोनी की बात से सहमत था, लेकिन उसने सोनी से पूछा, पर हम उस चील का सामना अकेले कैसे करेंगे? सोनी ने अपना प्लान चीपू को विस्तार से समझाया। सोनी ने अपने बच्चों को चीपू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोनी ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ़ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीपू और दूसरे पक्षियों की मदद से मिलकर जानबूझकर दूसरे पेड़ में एक घोंसला बनाया, जो उसके असली घर की तरह दिखाई देता था। घोंसले के अंदर उसने पत्थर, कीड़े, टहनियाँ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोनी जानती थी कि चील की तेज आंखें उस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी छुप गए। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, चील सोनी के घर के ऊपर चक्कर काटने लगी। बच्चों को अकेला समझकर वह सोनी के घर पर उतर गई। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा कि सिवाय पत्थर, कीड़े और घास की टहनियों के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह जोर से चिल्लाई। उधर सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मार कर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोनी की चालाक योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने और गीत गाने लगे। सभी ने सोनी से पूछा, सोनी, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ सबकी जान बचाई। सोनी ने कहा, मुझे पता था कि बुद्धिमत्ता, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सब के लिए एक मददगार घटना बनकर रह गई। सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते, ताकि वे अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सकें। कहानी से सीख, हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।